गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा पिछली कक्षा में हमने 11th क्लास RBSc के लिए जो सेकंड चैप्टर था उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल किए थे। जो त्रुटियां होती हैं उनके प्रकार के बारे में भी हमने बात की थी। जो लास्ट टॉपिक था लास्ट क्लास का, उसके अंदर हमने त्रुटियों के संयोजन के बारे में बात की थी। त्रुटियों के संयोजन के अंदर अगर हम बात करें तो जो लास्ट था घात के रूप में संयोजन, उससे पहले गुणनफल और भागफल के रूप में त्रुटियों का संयोजन तथा घटाव व योगफल के रूप में त्रुटियों के संयोजन, ये हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे कंटिन्यू घर पे पढ़ रहे होंगे और साथ साथ राइट डाउन भी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी को भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अभी कुछ दिन तक, ठीक है, जब तक स्कूल नहीं ओपन हो इस तरह से ही ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट रहेगी। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 11th क्लास क्या पता इस साल का ये सेशन 0 सेशन रह जाए, यानी इस पूरे साल पढ़ाई नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है जल्दी से स्कूल खुले, तो आपके लिए बेनिफिट यही है कि आप जितना टाइम घर पे आप यूज कर सकते हैं उतना टाइम आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, जिससे कि जो टॉपिक आपके वीक है, चाहे वो मैथ के अंदर कैलकुलेशन हो गया या जो पोर्शन आपको वीक लगता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये उम्मीद के साथ कि सभी पढ़ रहे होंगे। आज की जो क्लास है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक के बारे में हम बात करें, और सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है ना, यानी ये दोनों टॉपिक है, ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी यानी आपकी रसायन विज्ञान के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज की टॉपिक की सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सार्थक अंक क्या होते हैं? देखिएगा, फिजिक्स के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को उसके शुद्ध मान के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि किसी भी भौतिक राशि के अंदर, जैसे अगर हम इस तरह से लिखें, यानी जो डेसिमल से पहले की वैल्यू है और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है, ये कैसे दिखाती है? उसके अनिश्चित मान को दर्शाती है। ये वैल्यू तो किसको दर्शाती है? निश्चित मान को, लेकिन जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो किसको दर्शाती है? अनिश्चित मान को। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम अनिश्चित मान की बात करें, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के अनिश्चित मान की बात करें तो उसके अंदर शुद्धता के रूप में जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को शुद्धतम रूप में लिखने का जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। अब देखिएगा, सार्थक अंक के बारे में हम बात करें तो उसके कुछ नियम होते हैं सार्थक अंक के लिए, तो उनको हम पहले नियम से याद रखेंगे। पहला नियम क्या है? सभी अशून्य संख्याएं, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है। यानी जितनी भी अशून्य संख्या है वो सारी क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। जैसे कि आप, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि एक संख्या लिखी मैंने 2 5 6 9 2। अब इसमें पूछा जाएगा कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। देखो, 1 2 3 4 5, सारी जो पांचों की पांचों संख्या है वो सारी की सारी अशून्य संख्या है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सार्थक संख्या है वो कितनी है? 5 अंक। क्लियर?
आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस संख्या के अंदर सार्थक अंक कितने हैं, तो कितने होंगे 5 अंक। ठीक है, अब देखिएगा यानी सभी अशून्य संख्याएं, सभी अशून्य संख्याएं, कहीं पर भी जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, तो सभी अशून्य संख्याएं क्या होती है, सार्थक संख्याएं होती है। चाहे वो दशमलव के अंदर हो, उसके अंदर भी हम बात कर सकते हैं, जैसे 6.25। तो इसके अंदर जो सार्थक अंक है वो कितने होंगे 1 2 3 4, क्योंकि सारे कैसे हैं, नॉन जीरो है, अशून्य संख्या है, तो कितने होंगे 4 अंक। तो समझ गए पहला नियम क्या है कि जितनी भी अशून्य संख्याएं हैं, चाहे वो डेसिमल में हो, दशमलव में हो या बिना दशमलव के हो, वो सारी क्या कहलाती हैं, सार्थक अंक कहलाती है। क्लियर? तो फर्स्ट नियम हो गया, इसके मैंने दो एग्जांपल दे दिया आपको। सेकंड नियम की अगर हम बात करें तो देखिएगा दो अशून्य संख्याओं के मध्य, दो अशून्य संख्याओं के मध्य सभी शून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है। यानी दो अशून्य संख्याओं के मध्य अगर कोई भी दो अशून्य संख्याएं, जैसे इसके एग्जांपल में लिखता हूं यहां पर कि 24056303। अब देखिएगा ये कुछ संख्याएं लिखी है मैंने, यहां से देखिएगा कि ये 4 और 5, 4 और 5 ये अशून्य संख्या है और इनके बीच में क्या है कि शून्य संख्या। तो अगर दो अशून्य संख्याओं के मध्य जितनी भी शून्य होती है वो सारी क्या होंगी, सार्थक में काउंट होंगी। जैसे इन दोनों के बीच में भी शून्य, तो यहाँ पर कुल सार्थक अंक कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से कितने होंगे 7 अंक। ठीक है, तो ध्यान रखना कि चाहे वो डेसिमल में हो या बिना डेसिमल के, जैसे 25.6050004 इस तरह से लिख दिया आपसे। ठीक है, यानी अब आपसे पूछा गया कि इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, तो देखिए ये 0 दो अशून्य संख्याओं के बीच में, ये 0 भी दो अशून्य संख्याओं के बीच में, तो सार्थक अंक कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर कितने होंगे 8 अंक होंगे। क्लियर? यानी दो अशून्य संख्याओं के मध्य की जितनी भी जीरोस होती है, जितनी भी शून्य संख्या होती है वो क्या होती है, सार्थक अंक होती है। क्लियर? अगर हम बात करें थर्ड नियम की, थर्ड नियम है कि यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के दाएं व अशून्य संख्या से पहले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। यानी देखिएगा अगर संख्या 1 से छोटी है, ठीक है ना, तो दशमलव के दाएं, ठीक है ना, दशमलव के दाएं और अशून्य संख्या से पहले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखा हूं यहां पर, देखिएगा मैंने लिखा 0.0036, तो इस संख्या के अंदर कितने सार्थक अंक होंगे, देखिएगा ये संख्या है वो 1 से छोटी है, ठीक है, तो इधर की तरफ जितने जीरो है और जो अशून्य संख्या है उससे पहले के जो जीरो है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। यानी इसका जो सार्थक अंक है वो कितने होंगे, 2 अंक होंगे। क्लियर?
लेकिन आपसे लिखा जाता है कि 0.02065। अब कितने सार्थक अंक हो जाएंगे देखिएगा। अगेन ये संख्या एक से छोटी है और ये जो लेफ्ट इस दो से पहले जो जीरो है उनको भी हम सार्थक में काउंट नहीं करेंगे, यानी कितने होंगे 4 सार्थक अंक होंगे। क्लियर? तो ये कौन सा नियम हो गया? तीसरा नियम। ठीक है। अगर हम फोर्थ नियम की बात करें तो यदि संख्या एक से छोटी है तो अशून्य संख्या के बाईं ओर बाद की सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। यानी संख्या एक से छोटी है तो जो अशून्य संख्या है उसके बाद जितने भी शून्य आते हैं वो सारे क्रम में सार्थक होंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर 0.02500। अब देखिएगा अगर इस नियम से बात करें तो ये दोनों सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि नॉन जीरो अशून्य संख्या से पहले की संख्या जीरो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। लेकिन एक से छोटी है तो उसके पीछे के जितने भी जीरो है 1 2 और 3 4 ये तो अशून्य संख्या होगी और दो कैसी होगी शून्य संख्या है, ये सारी क्या होंगी सार्थक संख्या होंगी। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे 4। ठीक है। इसी तरह से आपसे दे दिया जाता है दूसरा एग्जांपल 0.250040 या फिर इसको आगे को लिखता हूं मैं 0.00। अब देखिएगा इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे। इस अशून्य संख्या से पहले जितने भी जीरो है वो सार्थक अंक में नहीं होंगी, लेकिन इसके बाद ये दो जीरो के बीच में और बाद वाले भी सार्थक अंक के अंदर काउंट होगी। तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो यहां पर कितने हो गए 6 अंक हो गए। तो ये क्या है 4 नियम हो गए सार्थक अंक के लिए। अब देखिएगा पांचवा नियम। क्लियर? हम बात करते हैं कि देखिएगा यदि संख्या एक से बड़ी है तो अशून्य संख्या के दाएं ओर की अशून्य संख्या के दाएं ओर की शून्य सार्थक अंक नहीं होंगी। यानी संख्या एक से बड़ी है तो अशून्य संख्या के दाएं ओर की शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे मैं लिखता हूं कि 2500, तो ये संख्या क्या है एक से बड़ी है तो इसके जो अंतिम अशून्य संख्या है, ठीक है ना, अशून्य संख्या की जो दाईं ओर की शून्य है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगी। तो कितने होंगे यहाँ पर सार्थक अंक 2 अंक सार्थक अंक होंगे। ठीक है ना कि 2500 यानी अंतिम अशून्य संख्या की जो दाईं ओर की शून्य संख्या होती है वो क्या होती है सार्थक संख्या नहीं होती है। ठीक है। जैसे इसमें लिखा मैंने आपको कि 7.5200 या 0.02500
200। अब देखिएगा, इसके लिए अगर आपको सार्थक अंक बोला जाता है तो देखिए कितना हो गया यहाँ पर, ये तो 0 2 0 है, ये तो क्या होगी अंतिम जो दाईं ओर है, तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगी। 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5 अंक, तो कितने सार्थक अंक हो गए 5। क्लियर। अब देखिएगा अगर 6 की बात करें, यदि किसी संख्या को मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है तो सभी शून्य भी सार्थक अंक होंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2570 मीटर लिख दिया मैंने, तो यहां पर सार्थक अंक कितने होंगे 4, क्योंकि हमने कैसे लिखा इसको, इसकी फॉर्म में लिखा है, मात्रक के साथ लिखा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 22570 इंटू 10 की पावर 3 -3 किलोमीटर, ठीक है, या फिर इसको 2.57 किलोमीटर लिख सकता हूं, या इसको इंटू 10 की पावर -3 किलोमीटर। तो उस केस में भी सार्थक अंक कितने होंगे 4 ही होंगे। यानी जो घात होती है, जो घात की संख्या होती है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होती है। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपके पास 6 नियम हो गए सार्थक अंक के लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जो 7 दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर आप दशमलव की स्थिति बदल देंगे, ठीक है, तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कैसे, जैसे आपने लिखा 2.53, इसके अंदर भी 3 सार्थक अंक है और इसको 25.3 लिखेंगे, इसमें भी 3 सार्थक अंक है, कितने होंगे 3 अंक। यानी दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बच्चों देखिएगा, ये थे सार्थक अंक के लिए नियम। आपको ऐसे कैसे नोट करने हैं इनको, ठीक है, तो आप खोज करके नोट कर लीजिए इनको। अब देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है, राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। यानी आप किसी भी संख्या को, ठीक है ना, पुनर्निर्धारित करते हैं, उनके बारे में हम बातें करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अंकों को पूर्णांकित करना। अंकों को पूर्णांकित राउंडिंग ऑफ नंबर, ठीक है।
छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे, फिर भी हम इसको थोड़ा कर देते हैं जल्दी से। देखिएगा इसके लिए नियम है। पहला नियम क्या है, यदि अंतिम संख्या पांच से छोटी है तो पूर्णांकन में उससे पहली संख्या के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई संख्या 5 से छोटी है तो उससे पहले की जो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि 2.563, ठीक है। इसको जब राउंड ऑफ में करेंगे तो देखिए ये संख्या है, ये 5 से छोटी है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये कितनी रहेगी, केवल 2.56, क्लियर। सेकंड देखिएगा इसका जस्ट अपोजिट, यदि अंतिम संख्या पांच से बड़ी है तो पूर्णांकन में पांच से पहले वाली संख्या एक से बढ़ जाएगी, यानी अगर लास्ट की संख्या 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली संख्या वो एक बढ़ जाएगी। जैसे कि कोई भी 7.5268 ये कोई संख्या है तो देखिएगा अंतिम संख्या है वो 5 से बड़ी है, तो इसको जब राउंड ऑफ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.527, एक संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि 5 के बाद शून्य आता है तो पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण कि जैसे 6.250 है तो 5 के बाद शून्य है, 5 के बाद शून्य है तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम इसको लिख सकते हैं 6.3, क्लियर। अगर फोर्थ नियम की बात करें, यदि 5 के बाद अशून्य संख्या आती है तो 5 से पहले वाली संख्या एक बढ़ जाती है। जैसे कि अगर कोई भी संख्या 7.354, क्लियर। अगर हम इसको टू डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो देखिए 5 से बाद में जो अशून्य संख्या है ये संख्या क्या होगी, 1 से बढ़ जाएगी, यानी 3.4 हो जाएगा, क्लियर। जिस संख्या को पूर्णांकित करना है, यदि 5 से पहले विषम संख्या है तो उसमें एक बढ़ जाएगा
कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर आपको पूर्णांकित करना है किस संख्या को, जैसे मैंने लिखा 7.5, ठीक है। अगर ये विषम संख्या है, ये वाली संख्या में विषम है, इसको पूर्णांकित करना है। अगर 5 से पहले विषम है तो ये 1 बढ़ेगी 7.8। अगर ये संख्या इस तरह से होती है 6.65 तो कितना होता है 7.6 ही देता है। यानी अगर 5 से पहले विषम संख्या है तो पूर्णांकित में वो 1 बढ़ जाती है, अदरवाइज वो सेम रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। साथ साथ राइट डाउन करना है इसको, और कोई प्रॉब्लम हो आपकी बुक के जो क्वेश्चन है उनको करना। थैंक यू।